हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। एंड आज मैं अपने आप ही वीडियो बना रही हूँ, अपने आप ही अपलोड करूँगी। एंड sorry for the quality, it may not be very good because I'm using a webcam, but anyway, what is important is the content, and I'm going to present you a very nice video. But before I go on there, I just want to tell you one thing कि अब मैंने क्या सोचा है कि मैं 2 वीडियोस बनाऊंगी हर रोज, एक हिंदी का और एक इंग्लिश का, क्योंकि रोज मुझे एटलीस्ट 50% कमेंट यही होते हैं कि आप हिंदी में बनाइए या आप इंग्लिश में बनाइए, और एक टग ऑफ वॉर चले जा रही है। बट व्हाट आई हैव डिसाइडेड कि मैं दोनों लैंग्वेज में वीडियो बनाऊंगी, और आपके पास मेरा हिंदी का चैनल भी है। सो दिस इज माय हिंदी चैनल, स्टॉक प्रो हिंदी। आई विल बी पोस्टिंग माय रेगुलर वीडियोस हियर। सो just give me a day or two to organize it properly, but definitely आप लोगों को हिंदी का वीडियो हिंदी चैनल पे मिलेगा और इंग्लिश का वीडियो इंग्लिश चैनल पे मिलेगा। मुझे डबल मेहनत करनी पड़ेगी, बट आई एम रेडी फॉर इट। आई एम 100% श्योर आई वांट टू डू इट, राइट। जब ऑब्जेक्टिव बहुत क्लियर है, एजुकेट करना है लोगों को, तो व्हाई नॉट गिव माई लेवल बेस्ट। सो शुरू करते हैं आज का बैंक निफ्टी। क्या स्टांस है बैंक निफ्टी का और कैसी लग रही है बैंक निफ्टी, और एक मैं आपको स्ट्रैटेजी बताऊंगी, बैंक निफ्टी स्ट्रैटेजी विच इज जस्ट प्योरली प्राइस एक्शन। उसमें कोई इंडिकेटर नहीं होगा, उसमें कोई मूविंग एवरेज नहीं होगी, कुछ नहीं होगा। इट्स जस्ट गोइंग टू बी बेस्ड ऑन प्राइस एंड द वॉल्यूम। सो स्टे ट्यून्ड। अगर आपको बैंक निफ्टी में अच्छे खासे पैसे बनाने हैं और रोज पैसे बनाने हैं, तो जो आपको नॉलेज यूट्यूब पे फ्री मिल रही है, आप उसको यूज करिए और बनाइए पैसा। बहुत लोग सिखा रहे हो, और मैं अपना टाइम टेस्टेड स्ट्रैटेजी आपको देने वाली हूँ। शुरू करते हैं, बात करते हैं बैंक निफ्टी की आज की। तो ये बैंक निफ्टी का ग्राफ है। अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी इज ऑलमोस्ट हेडिंग डाउन ऑन अ रेगुलर बेसिस। बैंक निफ्टी कंटिन्यूसली एक डाउन ट्रेंड में चल रही है, राइट। और अभी भी बैंक निफ्टी का जो स्टांस है मुझे नेगेटिव ही नजर आता है, और ब्रेकिंग दिस लेवल इज गोइंग टू बी वेरी क्रूशियल, राइट। दिस लेवल, ये जो लेवल है, अगर ये ब्रेक होता है 3500 का, तो एक कंसर्न बनेगा फॉर श्योर, बिकॉज ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल है 35,000 का। तो हम एक काम करते हैं, इसकी ऑप्शन चेन के ऊपर चल के देख लेते हैं व्हाट इज एग्जैक्टली हैपनिंग हियर। एंड कल की एक्सपायरी 9 जून की एक्सपायरी को हम देखेंगे। सो दिस इज 9 जून एक्सपायरी। यहाँ पे कुछ आप देखेंगे कॉल अनवाइंडिंग हो रही है, 35,000 पे कुछ कॉल अनवाइंड हुई है आज के दिन। नेवरदलेस पुट राइटिंग भी, पुट इन द मनी पुट भी थोड़ी अनवाइंड हुई है, राइट। इनफैक्ट बहुत ज्यादा अनवाइंड हुई है। इसी तरह आप देखेंगे कि पुट राइटिंग कम है, वेयरएज कॉल राइटिंग थोड़ा हायर लेवल पे ज्यादा है। अगर आप 35,500 पे जाते हैं, 35,400, 35,300, 35,200, तो एक अगर देखा जाए तो बैंक निफ्टी की एक नैरो रेंज निकल के आ रही है एज ऑफ नाउ, ठीक है। और अब हम बैंक निफ्टी को यहाँ पे देखते हैं आज इसने क्या किया ऑन इन अ शॉर्टर टाइम फ्रेम। तो आज आरबीआई की पॉलिसी भी थी बैंक निफ्टी में, एंड इफ यू नोटिस इट क्लियरली, यहाँ पे 35,000 पे ही खुली बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट, आई एम टॉकिंग अबाउट द फ्यूचर्स, और ऊपर गई और फिर वहां से रेजिस्टेंस लेके फिर नीचे आया, और फिर इसी जगह 35,000 पे एक सपोर्ट लेके खड़ी हुई है। सो आज हम बात करेंगे एक स्ट्रैटेजी की। आप चाहें तो इसको 5 मिनट्स में लगा सकते हैं। यूजुअली आई प्रेफर 5 मिनट्स, राइट। मैं जो इसको यूज करती हूँ, मैं 5 मिनट्स में इस स्ट्रैटेजी को यूज करती हूँ। सो द सिंपल स्ट्रैटेजी इज, आपको नीचे वॉल्यूम्स पे कॉन्सेंट्रेट करना है और प्राइस पे कॉन्सेंट्रेट करना है। वॉल्यूम्स आप नीचे देखिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए आपको क्या दिख रहा है। आई एम गोना आस्क यू कि जगह जगह पे क्या दिख रहा है, इस जगह पे आपको कैसे वॉल्यूम्स दिख रहे हैं। दिस इज पोजीशन नंबर 1। सी आई वांट 100% पार्टिसिपेशन, तो मैं हिंदी में भी बोल रही हूँ, आपको इस जगह पे क्या दिख रहा है, किस तरह के वॉल्यूम्स दिख रहे हैं। फिर यहाँ से अगर इस जगह पे आपको क्या दिख रहा है, या इस जगह पे आपको क्या दिख रहा है, या इस जगह पे आपको क्या दिख रहा है, राइट। तो और यहाँ पे फिर आपको क्या दिख रहा है, और फिर यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है। इज देयर समथिंग डिफरेंट, कुछ आपको अलग चीज दिख रही है। तो ये होता है वॉल्यूम स्क्वीज। वॉल्यूम जो है स्क्वीज हो रहा है, मतलब वॉल्यूम बहुत कम, नॉट कम आ रहे हैं, ये नहीं कहा जा सकता। इट कैन नॉट बी सेड दैट वॉल्यूम्स आर लेस, बट वॉल्यूम स्क्वीज मींस कि
वॉल्यूम्स थोड़ा कंप्रेस हो रहा है, लाइक ह्यूज क्वांटिटीज आर नॉट गेटिंग ट्रेडेड, राइट, एंड प्राइस इज ऑल्सो रेंज बाउंड। यहाँ देखो आप, प्राइस भी एक रेंज बाउंड है, इस पर्टिकुलर एरिया में प्राइस रेंज बाउंड है। अब कैसे प्राइस को डिसाइड करेंगे, व्हाट इज गोइंग टू डिसाइड प्राइस? सो लेट मी जस्ट रिमूव ऑल द ड्राइंग। व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई विल मेक इट 15 मिनट्स, राइट। 15 मिनट करेंगे क्योंकि मुझे बैंक निफ्टी में 15 मिनट में ज्यादा बेटर समझ में आता है। तो अब मैं आप लोगों के लिए क्या करती हूँ, एक लाइन ड्रॉ कर देती हूँ। यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं इस जगह पे। ये एवरेज वॉल्यूम है, राइट। एवरेज वॉल्यूम आप यहाँ देखोगे एक येलो कलर की लाइन है, वो भी ऊपर है इस समय, राइट। दैट लाइन इज अबव द एवरेज वॉल्यूम। Suddenly volume goes above this average line, right? In K or the line that I've drawn, volume goes above that. Which candle is this? ये वाली कैंडल पे जाता है, राइट। और आप यहाँ से देख सकते हो कि ये वॉल्यूम्स बाय के हैं। वाई एम आई सेइंग कि बाय के वॉल्यूम्स है? क्योंकि कैंडल एक ग्रीन कैंडल बनी है, प्राइस को ऊपर पुश किया गया। तो अब हमको क्या चाहिए, द सेकेंड कंडीशन। पहला कंडीशन क्या है कि वॉल्यूम ड्राई होने चाहिए, वॉल्यूम थोड़ा कंप्रेस होने चाहिए, फिर वॉल्यूम एक्सपैंड होने चाहिए। तो फर्स्ट कंडीशन इज वॉल्यूम कंप्रेस होने चाहिए, फिर वॉल्यूम एक्सपैंड होने चाहिए। मतलब थोड़ी देर तक इट्स लाइक अ स्प्रिंग। स्प्रिंग को जैसे आप कंप्रेस करते हो और उसको जब रिलीज करते हो, जैसे आपके पास कोई एक स्प्रिंग है, इस तरह का कोई स्प्रिंग है, उसको अगर आप कंप्रेस करते हो तो कैसा हो जाता है, वो इस तरह का हो जाता है, बहुत पास पास आ जाता है, छोटा हो जाता है। और जब आप रिलीज करते हो तो ऐसे हो जाता है, राइट। तो यही चीज है, यहाँ पे वॉल्यूम कंप्रेस हो रहा है, फिर वॉल्यूम एक्सपैंड हो रहा है। तो आपने उस स्प्रिंग को छोड़ा है तो वॉल्यूम एक्सपैंड किया है, यहाँ पे वॉल्यूम एक्सपैंड हुआ है इस जगह पे। तो ये आपको एक कैंडल मिली, तो मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेती हूँ। इस कैंडल पे वॉल्यूम एक्सपैंड हुए, राइट। इस कैंडल को मार्क करेंगे, इस कैंडल का हाई मार्क करेंगे। अब हमको क्या चीज चाहिए, वी आर लुकिंग फॉर एन इनसाइड कैंडल, राइट। हमको क्या चाहिए, एक इनसाइड कैंडल चाहिए। तो यहाँ पे आप देखिए एक इनसाइड कैंडल बनी है, और ये जगह जहां से प्राइस रिवर्स हुआ था, ये आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा, राइट। तो ऑलमोस्ट लाइक बहुत बड़ा स्टॉप लॉस है, ऑलमोस्ट लाइक 140-50 पॉइंट का है। सो दिस इज एक्चुअली नॉट अ वेरी गुड ट्रेड, बट यहाँ से वॉल्यूम एक्सपैंड हुए, राइट। उसके बाद थोड़ा प्राइस ऊपर गया है, फिर प्राइस ने एक रिवर्सल लिया है, इसी जगह पे आया है, एंड देन इट हैज गिवन अ ब्यूटीफुल ब्रेकआउट। उसके बाद so this one trade is going to take away your stop loss, because यहाँ पे जहाँ पे ये सेकंड इनसाइड कैंडल बन रही है, वॉल्यूम एक्सपेंशन होने के बाद प्राइस ने केवल 100 पॉइंट का मूव किया बैंक निफ्टी के। उसके बाद फिर नीचे आया प्राइस, इसी जगह पे जहाँ पे बायर्स एक्टिवेट हुए थे, इस जगह पे बायर्स एक्टिवेट हुए थे, वहीं से प्राइस ने रिवर्सल लिया है और आपको एक इनसाइड कैंडल मिली है और वॉल्यूम्स एक्सपैंड हुए। लुक एट द वॉल्यूम्स हियर, आपको वॉल्यूम्स पे कॉन्सेंट्रेट करना है। यहाँ पे सडनली डबल वॉल्यूम्स आए, इससे भी डबल वॉल्यूम्स आए। पहले यहाँ पे यहाँ डबल वॉल्यूम्स आए थे, अब यहाँ से यहाँ डबल वॉल्यूम्स आए, और आपको एक इनसाइड कैंडल मिल रही है, राइट। यू गोना बाय अबव दिस और यू गोना बाय अबव दिस, एंड ये आपका टारगेट रहेगा। लेट्स सी कि क्या हमको प्राइस मिलता है। तो अगर हम देखते हैं तो हमारी एंट्री यहाँ पे आएगी, विच इज द पास्ट बैरियर। इवन यहाँ से लेके और यहाँ तक का हमको टारगेट मिलेगा, ऑलमोस्ट लाइक 200-250 पॉइंट्स मिलेंगे। 235 234 से लेके 35 558 तक, मतलब ऑलमोस्ट लाइक 300 पॉइंट्स हमको मिल रहे हैं, राइट। तो ये एक ट्रेड था और ये प्योरली बेस्ड ऑन वॉल्यूम्स है। अब मैं आप लोगों से पूछूंगी, यहाँ पे भी आप देखो वॉल्यूम स्क्वीज हो रहा है, वॉल्यूम्स आर गेटिंग रिड्यूस्ड। यहाँ पे वॉल्यूम्स ड्राई अप हो रहे हैं, ये वाला स्पेस है जहाँ पे प्राइस भी थोड़ा सा कंप्रेस हो रहा है। सो जब भी वॉल्यूम स्क्वीज होगा, इवन प्राइस भी कंप्रेस होगा, प्राइस में भी बहुत छोटी छोटी कैंडल्स बनेंगी, राइट। अब हमें ब्रेकआउट कहाँ पे मिलता है, इसमें ब्रेकआउट हमको इस कैंडल पे मिलता है। वॉल्यूम्स इस कैंडल पे हाई आते हैं, रादर इस वाली कैंडल पे हाई आते हैं, इस वाली कैंडल पे हाई आते हैं, राइट। तो यहाँ से, और इनफैक्ट इसी कैंडल पे आपको मिल गए थे, यहाँ पे आपको बहुत सारी इनसाइड कैंडल्स मिली हैं। अगर आप नोटिस करेंगे तो ये जगह पे आपको बहुत सारी इनसाइड कैंडल्स मिली हैं, 1 2 3 4 5 6 इनसाइड कैंडल्स। तो यहाँ से 35,337, यहाँ से आप सेल करेंगे विद अ स्टॉप लॉस एट द टॉप ऑफ दिस कैंडल, एंड यू विल फाइंड अ ब्यूटीफुल ब्रेकआउट,
right? See how beautifully it has given you almost like 400 points. Now I'm 100% sure बहुत सारे आप लोग लिखने वाले हो कि पोस्टमार्टम तो बहुत लोग कर देते हैं, लाइव में करके दिखाओ, राइट? मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, आप लाइव मार्केट में आप एक्सपेरिमेंट करो और निकालो ऐसे ट्रेड, और जब हम लाइव ट्रेडिंग करेंगे तो हम भी आपके साथ करेंगे ऐसे ट्रेड, राइट? ट्रस्ट मी, वी विल आल्सो बी डूइंग इट। एक इतना सुंदर ट्रेड मुझे थोड़े दिन पहले मिला था, आई थिंक लास्ट एक्सपायरी पे मिला था। इसी तरह का ट्रेड था जहां पे वॉल्यूम स्क्वीज हो रहा था और फिर वॉल्यूम एक्सपैंड हो रहा था बैंक निफ्टी में। बहुत बढ़िया ट्रेड था वो। इस आई थिंक दिस वाज द एक्सपायरी, not this expiry, but I have to find that expiry. It was a very beautiful move. The volume compressed, the price compressed, and then the breakout came. See here, यहाँ पे दिखवा this place. Have a look at this place. So I'm going to mark it for you. Mark it here. Similarly, so जिसको सीखना है वो लोग सीखो, डोंट वरी अबाउट कि मैं लाइव मार्केट में नहीं करके दिखा रही हूँ तो आपको बिलीव नहीं करने की जरूरत है। अगर सीखना है तो सीखो, नहीं सीखना है तो कोई इशू नहीं है। आई एम ओके विद योर कमेंट कि आप लोगों को लगता है कि पोस्टमार्टम तो कोई भी कर सकता है, बट ये सारी ऑब्जर्वेशन आई एम 100% श्योर आप लोगों ने नहीं करी है। नहीं करी है तो करो, लाइव मार्केट में करो, लाइव मार्केट में करो और हम भी आपको करके दिखाएंगे। सी हियर द वॉल्यूम स्क्वीज, यहाँ पे आप वॉल्यूम स्क्वीज देखो और have a look at the candles here. The candles have become tiny, very tiny, and look at the squeeze here at the bottom. And then volume expanded. यहाँ पे volume, ये तो आज ही का है, right? This is today's only. I was telling you somewhere else. There was a very beautiful trade in Bank Nifty, which I have seen here. This is the trade that I was talking about. So have a look at the trade. ये tiny candles बनी है, right? This is a volume squeeze that is happening in the, this is the price squeeze and the volume squeeze, दोनों साथ साथ हो रहे हैं। प्राइस भी स्क्वीज हो रहा है और वॉल्यूम भी स्क्वीज हो रहा है, एंड दिस इज एन एक्सपायरी डे, राइट? यहाँ पे आपको दिखेगा कि प्राइस भी स्क्वीज हो रहा है इस जगह पे और वॉल्यूम भी स्क्वीज हो रहा है, प्राइस भी स्क्वीज हो रहा है। So you can mark the box, right? You can definitely mark a box, and above this, whichever side, whatever kind of expansion you see in the volumes, if there is green candle with green volumes, you can definitely go for a buy above this price, right? This will give you, so what is important, like let me just count it for you. The first point is that the candle size should be very small. कितना स्मॉल होना चाहिए तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ। लेट्स काउंट द साइज ऑफ अ कैंडल। इट शुड बी अबाउट 100 पॉइंट्स, राइट? 100 पॉइंट से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। तो 100 पॉइंट से ज्यादा की, अबाउट 50 पॉइंट्स की, 50-60 पॉइंट्स की कैंडल होनी चाहिए। जब भी कैंडल्स में स्क्वीज लगेगा, यू हैव टू मार्क द लो ऑफ द लोएस्ट कैंडल and high of the candle which in this period, or maybe somewhere here, this is where you can put the candle, your barrier, and then you have to wait for volume expansion. Volumes are the key. किस जगह पे आके कैंडल्स बड़ी होनी शुरू होती है एंड वॉल्यूम्स भी साथ में आते हैं, ये चीज आपको नोट करनी है। और जहां पे ये ब्रेकआउट आता है वहां से आप एंट्री ले सकते हो इन द मनी कॉल ऑप्शन की। क्या करोगे आप? इन द मनी कॉल ऑप्शन लोगे and keep trailing your stop loss, right? You can definitely expect a very beautiful move, right? I have told you my time frame is 15 minutes. You can even have 5 minutes time frame if you want. You can clearly see in the time, in the 5 minutes time frame also what is happening, what kind of volume squeeze are happening, and where the volume expansion is taking place, right? You can definitely trade, but मेरा जो time frame है, usually I prefer 15 minutes. I prefer 15 minutes, but see here, this is 5 minutes time frame, and if I pull this box here in the volumes, you can see the good volume squeeze happening in 5 minutes as well. This is how price went, and then it broke with volume. यहाँ पे आके price ने break किया है, right? अब this is what I wanted to explain you, and I explained you here as well कि volume में देखिए squeeze लग रहा है और इस जगह पे आके volume expand हुआ है 5 मिनट में, इस जगह के ऊपर यहाँ पे आके volume expand हुआ है।
तो हमारी बाइंग की अपॉर्चुनिटी 5 मिनट्स में यहाँ पे बनेगी और स्टॉप लॉस हमारा यही लो रहेगा फ्रॉम द बॉटम बिकॉज और आवर स्टॉप लॉस कैन बी वेरी स्मॉल बट इन केस योर स्टॉप लॉस गेट्स हिट यहाँ से लेके फ्रॉम 3582 वी गेट अबाउट 35 to 40 almost like 140 points means options में आपको कुछ यहाँ से लेके 3580 से लेके 35 to 40 तो दैट मीन्स हमको कितने पॉइंट्स मिले 140 plus 20 160 सो आपको 50 पॉइंट्स ऑप्शन में आराम से मिल जाएंगे दिस इज प्योरली बेस्ड ऑन price and action price and the volumes there is no indicator whatsoever I'm using here look at the price here the candles have become tiny and look at the volumes at the bottom right so volumes are the key जब volume कम है price भी narrow range में है wait for a breakout जिस भी डायरेक्शन में कैंडल्स बनती है विद गुड वॉल्यूम्स वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट आता है आप उस डायरेक्शन में ट्रेड कर सकते हो राइट सो लाइक सी हियर यहाँ पे देखो आप डबल टॉप बन रहा है इस जगह पे डबल टॉप बन रहा है एंड कैंडल्स आप देखोगे वॉल्यूम स्क्वीज है यहाँ पे वॉल्यूम स्क्वीज है थोड़ा बट आपको ये भी देखना पड़ेगा कि इज देयर अ क्लोज बाय सपोर्ट और रेजिस्टेंस और अगर यहाँ पे छोटी छोटी कैंडल्स बन रही है डेफिनेटली एक एंट्री बनती है आपकी फॉर श्योर अगर वॉल्यूम ब्रेकआउट आता है बट आपको पॉइंट्स बहुत ज्यादा नहीं मिलेंगे फ्रॉम 34,616 टू 34,690 ओनली अबाउट 60-70 पॉइंट्स मिलेंगे it is okay if you are okay to take 20-30 points in options but for me because there is a barrier there is a resistance out here I would go for a short trade right I will wait for me to find for it to give me a volume expansion in the sell side and then I would like to sell the trade so this is my strategy and let's have a look into nifty also gives you so this is the beauty of nifty and bank nifty that the volumes are huge and whenever you see an opportunity जहाँ पे वॉल्यूम स्क्वीज आपको लगता दिखाई देता है और प्राइस का स्क्वीज लगता दिखाई देता है आपको एक जबरदस्त अपॉर्चुनिटी आती हुई दिखती है आई always prefer 15 minutes time frame that's my way of trading so see here on this particular day यहाँ पे नीचे से देखो आप यहाँ पे वॉल्यूम स्क्वीज लगा हुआ है नीचे राइट यहाँ पे वॉल्यूम स्क्वीज लगा हुआ है तो आई एम गोना मार्क दिस प्राइस इस जगह के नीचे मुझे ट्रेड करना है राइट सेल का ट्रेड है फॉर श्योर एक दो इनसाइड कैंडल्स है ऑलमोस्ट वेट टिल अबाउट 12:15 12:30 तक और यहाँ पे वॉल्यूम एक्सपैंड हुआ है हैव अ लुक एट दिस ये वॉल्यूम एक्सपैंड हुआ है आई होप यू आर बीइंग एबल टू सी this is where the candle volume has expanded on this candle so you definitely have a selling opportunity और अगर आपको ये रीटेस्ट करके देता है बार प्राइस नीचे जाकर रीटेस्ट करता है then definitely a very good trade is waiting for you so this was my strategy bank nifty strategy अगर आप इसको मास्टर कर लेते हो just be sure that you will make good money a lot of people make a lot of good money so keep learning keep earning it requires a lot of practice because in live market the dynamics change very fast आपको लगेगा वॉल्यूम एक्सपेंशन हुआ है बाय साइड का बट वो थोड़े समय में सेल में कन्वर्ट हो जाएगा सी अ वेरी ब्यूटीफुल ट्रेड हियर एट द बॉटम यहाँ पे लुक एट दिस वॉल्यूम स्क्वीज नीचे भी देखो आप वॉल्यूम स्क्वीज है यहाँ पे आप मार्क कर लीजिए राइट और यहाँ पे देखिए जबरदस्त वॉल्यूम एक्सपैंड हुए इस कैंडल पे ह्यूज वॉल्यूम्स हैव एक्सपैंडेड यहाँ पे देखिए huge volumes have expanded on this candle then you get almost like an inside candle and then again volume comes in and see here how the breakout comes so this is a very I trade often by this method so what are the points that you need to remember candles have to be very small right they have to be very small in nifty bank nifty this should be about 50 to 60 points a maximum of 100 points whereas in nifty it could be 20 30 or 40 points not more than that so candle size should be very small there should be a volume squeeze but and then the volume expansion should happen and the range should break out with the volume expansion हो सकता है कभी आपका stop loss hit हो जाए because there is no holy grail don't think stock market has some holy grail so you have to be ready with stop loss keep a tight stop loss and take another entry if the price is retested so definitely we'll be meeting in the live market one of these days and then we'll be trading into nifty bank nifty and all the stocks so see you guys in the live trading very soon we are doing all our
We're putting all the logistics in place and we'll be ready in a day or two. All the best. Take care. See you, and keep learning, keep earning. And I'm going to make 2 videos probably in a day or two onwards. All the best. Bye bye. See you.